हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम लोगों के मन में ये दुविधा रहती है या मान के यूं चलें कि क्लियरेंस नहीं रहती है कि किस पर हमें आईटीसी मिलेगी और किस पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। उसी के संबंध में एक बहुत अच्छा सर्कुलर आया है जिस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इस सर्कुलर में ये स्पष्ट किया गया है कि हमें किस पर आईटीसी मिलेगी और किस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। उसके संबंध में इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है और उस क्लैरिफिकेशन से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। तो अभी हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इस क्लैरिफिकेशन में क्या चीजें स्पष्ट हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कहा वेदर द प्रोविजो एट द एंड ऑफ क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 70 of the CGST Act is applicable to the entire class B or the said proviso is applicable only to subclass third of class B। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 यानी 17(5) जो है वो हमारी ब्लॉक्ड आईटीसी से संबंधित है कि वो हमारे आईटीसी को ब्लॉक करता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता भी है। तो इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से ये क्लियर करने की कोशिश की गई है कि हमारी कौन सी आईटीसी ब्लॉक है और कौन सी नहीं है। अब इसके संबंध में आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे सेक्शन 17(5) के क्लास बी में, और क्लास बी में भी 3 सब क्लास हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। वाइड The Central Goods and Service Tax Amendment Act 2018 Class B of Section 5 of Section 17 of the CGST Act was substituted with effect from 1 फरवरी 2019। After the said substitution, the proviso after subclass 3 of Class B of subsection 5 of Section 17 of the CGST Act provided as under। क्या provided है? Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। अब कब वो आईटीसी हमें अवेलेबल होगी और कब अवेलेबल नहीं होगी, ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय के लिए कोई लॉ हमें परमिट करता था, हमें मैंडेटरी था कि ये चीजें हमें करनी आवश्यक हैं, उन चीजों पर आईटीसी अवेलेबल होगी। वो चीजें क्या हैं उनको देख लेते हैं सेक्शन 17(5) के सब क्लास बी में देखते हैं, तो उससे हमें और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पर हम लोग आ गए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के क्लास बी में। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, vessels or aircraft referred to in class A or class AA, except when used for the purpose specified there in life insurance and health insurance। जैसा कि आप लोगों को मालूम है इन चीजों पर आईटीसी ब्लॉक है, हमें इन चीजों पर आईटीसी नहीं मिलती है। और क्या है इसके बाद, प्रोवाइडेड दैट the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as element of a taxable composite or mixed supply। तो इन लोगों को कब अलाउ है और कब अलाउ नहीं है, तो देखिए इसमें जो आइटम अभी हम लोगों ने पढ़े, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ये सारी चीजें, इस पर आईटीसी उन लोगों को तो अलाउ है जो इसका काम करते हैं,
मतलब जो फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी इसकी सप्लाई का काम करते हैं या इसकी सर्विस का काम करते हैं, उन लोगों को तो इसकी आईटीसी अवेलेबल है। लेकिन कौन से लोगों को अवेलेबल नहीं है? जो इसका काम नहीं करते हैं, उन लोगों को इसकी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं उनको भी अवेलेबल होगी। कब अवेलेबल होगी वो भी बात करेंगे। उससे पहले इसका सब क्लास 2 देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। थर्ड में बताया इन्होंने ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशंस। इसके बाद प्रोवाइडेड है, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोग इन चीजों का काम करते हैं, जैसे वो हेल्थ सेंटर हो, क्लब हो, जो इसका काम करते हैं उनको तो इसकी आईटीसी अवेलेबल है। लेकिन जो लोग इसकी सर्विसेज लेते हैं या इसकी सप्लाई लेते हैं उनको इसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलती है। लेकिन उनको भी इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकती है उस कंडीशन में जब सरकार के द्वारा किसी लॉ की वजह से आपके ऊपर वो मैंडेटरी हो गया हो। मैंडेटरी हो गया हो तो आपको इन चीजों की भी सर्विसेज मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, उसमें किसी लॉ के अंतर्गत ये बात आती है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं उन सभी को हेल्थ इंश्योरेंस देना अनिवार्य होगा। तो जब ये अनिवार्य होगा यानी सरकार ने कोई लॉ आपके ऊपर इम्पोज किया है, उस कंडीशन में आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जैसा कि कोविड के पीरियड में भी कुछ चीजों पर ऐसा किया गया था कि ये सप्लाई जो है जो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को ये देनी ही है और ये उनके लिए मैंडेटरी है, जरूर से जरूर देनी है। उस कंडीशन में भी उनको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तीनों चीजों पे मिलेगी, मतलब तीनों का मतलब तीनों क्लास सब क्लास में मिलेगी या केवल एक में मिलेगी। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि जो क्लास फर्स्ट है, सब क्लास फर्स्ट है, उसमें फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग और मोटर व्हीकल्स, ये सारी चीजें हैं। जो क्लास सेकंड है उसमें मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स हैं। सब क्लास 3 है उसमें ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशंस। तो यह इन तीनों पे मिलेगी या किसी एक पर मिलेगी। तो इसी का क्लैरिफिकेशन इन्होंने जारी किया है कि इन तीनों पर मिलेगी। कैसे? उसके लिए हम सबसे नीचे वाला एक पढ़ते हैं आकर के, accordingly it is clarified that the proviso after subclass 3rd of class B of subsection 5 of section 17 of the CGST Act is applicable to the whole of class B of subsection 5 of section 17 of the CGST Act। यानी सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 के क्लास बी पर पूरी तौर से ये लागू होता है। अगर क्लास बी के जो सब क्लास हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी उन तीनों पर भी ये लागू है। ऐसा नहीं है कि क्लास बी के सब क्लास 1 में लागू है, 2 और 3 में लागू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है जिससे लोगों को बहुत लाभ हो सकता है जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था या लिया था या ले रहे हैं, उन सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।